आज मैंने सोचा कि यार मैं खुद यूनिवर्सिटी जाता हूँ और जाके पता करता हूँ कि भाई कैश क्यों नहीं। जब वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई कर रही होंगे तो उसमें आपका प्रोसेस जो है वो लग सकता है, मैक्सिमम 2 वीक्स लग सकते हैं। नए स्टूडेंट्स जिनका कैश फंसा हुआ है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। 2-3 आपको मैं तरीके बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करें तो पॉसिबिलिटी है कि आप 1 वीक के अंदर या मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आपका कैश जो आज है आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि भाई हमारा कैश जो है वो नहीं आ रहा, तो आज मैंने सोचा कि यार मैं खुद यूनिवर्सिटी जाता हूँ और जाके पता करता हूँ कि भाई कैश क्यों नहीं हो रहा। अगर आप इस साइड पे देखें तो ये सारी जो है वो बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम समर वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों के लिए मैं पूछने आ गया हूँ कि यार मैं पूछता हूँ यूनिवर्सिटी से कि भाई कैश क्यों नहीं दे रहे। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं या कोई भी बंदा या कोई भी जो यूट्यूबर है वो आपको यूनिवर्सिटी से पूछ के नहीं बता के दे सकता कि कैश आपका क्यों नहीं आ रहा। तो कैश के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैश क्यों नहीं आ रहा और कितनी देर तक कैश आता है और कौन से स्टूडेंट्स जो है वो कितनी जल्दी कैश मंगवा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये कहा है कि मुझे एक दिन में जो है वो कैश मिला था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पूछने की वजह से ये वीडियो मैं आज दोबारा बना रहा हूँ। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जब आप किसी भी कंसल्टेंट के ज़रिए से अप्लाई करते हैं ना, तो मोस्टली जो कंसल्टेंट्स करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आगे किसी अगले कंसल्टेंट को देते हैं, वो फिर आगे लेके अगले कंसल्टेंट को देता है। फिर इस तरह करते करते यूनिवर्सिटी के जो कंट्री हेड होती है उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, फिर वहाँ से वो इनको भेजते हैं। फिर इस टाइम के अंदर आपका जो है वो प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम लेट होता रहता है। आपका प्रोसेस के अंदर जो है वो टाइमिंग आपकी ज़्यादा लग जाती है। लेकिन अगर आपका कंसल्टेंट जितना स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से काम कराते हैं या किसी ऐसे बंदे से काम कराते हैं जिसके लिंक्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कैश मिलने में बड़ी जो है वो जल्दी आपको कैश हो सकता है मिल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका कंसल्टेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के कंट्री हेड से कांटेक्ट करता है तो उसका जितना वहाँ पे असर और रसूख है उतनी जल्दी वो आपको जो है वो कैश लेके दे सकता है। अगर उसका असर और रसूख वहाँ पे कम है तो फिर आपका कैश हो सकता है डिले होता जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कंसल्टेंट्स जो है ना उनका असर रसूख होता है, लेकिन वो क्योंकि उनके पास एडमिशन्स इतने ज़्यादा होते हैं तो उन एडमिशन्स की वजह से वो बाज़ औक़ात जो है वो आपको इग्नोर करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को इग्नोर करते रहते हैं कि खैर है जी कर लेंगे यूँ करके आपका जो है वो टाइम डिले करते रहते हैं। तो आपके लिए प्रोसेस ये है कि आप सिंपल यही तरीका है कि आप अपने कंसल्टेंट का दिमाग जो है वो खाते रहें, उसको कहते हैं कि भाई मेरा कैश। यूजुअली जो कैश आने का टाइम है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं जब 2021 में यूके आया था तो मेरा कैश सुबह मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे और शाम को मुझे कैश मिल गया था। तो बात यह है कि अगर आप जो है वो आपका कंसल्टेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो आपका प्रोसेस जल्दी कर रहा है, तो 1 वीक से ज़्यादा टाइम आपका कैश के अंदर नहीं लगना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा टाइम भी लगाती हैं। उसकी मेन वजह ये है कि यूके के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के इनको जो है वो अब उतनी शायद ज़रूरत नहीं है जितने पहले लोगों की और स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती थी। इस वजह से और फिर हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी इंडियंस, इनका काम भी ऐसा है कि जो मुर्गी होती है ना उसका एक एक अंडा करके नहीं खाते, वो मुर्गी को ज़बह करने पे तुले होते हैं कि हम जो है वो एक ही दफ़ा सारे अंडे निकाल के खा लें। तो पिछले लोगों ने इसी तरह किया कि उन्होंने बड़े फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए हैं और इस वजह से अब यूनिवर्सिटीज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा वेरीफाई करने की कोशिश करती हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स वाकई ओरिजिनल है या नहीं। जब वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई कर रही होंगी तो उसमें आपका प्रोसेस जो है वो लग सकता है, मैक्सिमम 2 वीक्स लग सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपका टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंसल्टेंट में या आपके प्रोसेस में कोई मसला है, तो आपको जो है वो इससे ज़्यादा डिले आपका नहीं होना चाहिए। तो नए स्टूडेंट्स जिनका कैश फंसा हुआ है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। 2-3 आपको मैं तरीके बताऊँगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करें तो पॉसिबिलिटी है कि आप 1 वीक के अंदर या मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आपका कैश जो आज है आ जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप सिंपल गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें यूनिवर्सिटी ऑफ, जैसे ये फॉर एग्जांपल टी साइड यूनिवर्सिटी है, टी साइड यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस इन पाकिस्तान, या आप अगर इंडिया के अंदर है तो टी साइड यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस इन इंडिया, तो उसका एक रीजनल ऑफिस आपके पास जो है वो आ जाएगा। वो पाकिस्तान के अंदर अगर टी साइड की बात करूँ तो इसका लाहौर के अंदर है, हेडफोर्डशायर की बात करूँ तो इनका भी लाहौर के अंदर है। रीजनल ऑफिस से आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने के साथ आप जो है वो उनको पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं और पर्सनली विजिट करने की बजाय आप फ़ोन कॉल पे भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। आमतौर पे फ़ोन कॉल पे इतना रिस्पॉन्स नहीं करते वो, बस यूनिवर्सिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या कंट्री हेड हैं वो रिस्पॉन्स कर देते हैं, लेकिन कुछ जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते।
तो आप उनको पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं, और आप अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप फ़ोन पे कम से कम उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देते या कुछ आपका जो है वो मसला होता है, तो आप सिंपल ये करें कि यूनिवर्सिटी की ईमेल निकालें और यूनिवर्सिटी को ईमेल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ ने ईमेल का एक ही जो है वो रिप्लाई रखा होता है, जो ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाता है कि जी हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप ज़रा धीरज रखिए। इस तरह की कोई बात जो है वो हमेशा अपनी ईमेल के रिप्लाई में कह देते हैं। लेकिन यह है कि इसका हल ये है कि आप यूनिवर्सिटी का नंबर निकालें और ऑफिस टाइम के अंदर यूनिवर्सिटी को कॉल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्स करती हैं। इसमें आपके ज़ाहिर आप पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे, लेकिन वो पैसे वर्थ इट होंगे। जहाँ आपने जो है वो लाखों रुपए लगा दिए, वहाँ 200-300 अगर आपका और लग जाए तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मसले वाली बात है। तो आप यूनिवर्सिटी को कॉल करें, कॉल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको बता देती हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि इनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको कॉल पे बात करना जो है वो आना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि आपसे वो पूछेंगे क्या, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट आईडी, ये तीनों चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। नाम और डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता होगी, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है ना, वो आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होती है कि इस बंदे की जो है वो ये स्टूडेंट आईडी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी जब आप उनको कॉल करेंगे। इवन जब ईमेल भी करेंगे तो ये तीनों चीज़ें आपने उसमें जो है वो ऐड करनी है। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।